साथियों का मेरा नमस्कार। आज उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके अंतर्गत अब किसी भी पति के नाम जो भूमि या संपत्ति होगी उसमें पत्नी का भी समभाव का नाम दर्ज होगा। अर्थात जितना हिस्सा पति का होगा उतना ही हिस्सा उसमें पत्नी का भी माना जाएगा। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। हिमाचल सरकार ने 21 जनवरी 1987 में इस प्रकार का फैसला पहले ही ले रखा है, लेकिन वह केवल उस भूमि के बारे में है जिसे किसी व्यक्ति को सरकार मंजूर करती है। अब समय आ गया है जब हिमाचल सरकार को भी उत्तराखंड के इस फैसले का अनुसरण करना चाहिए। उत्तराखंड सरकार ने एक और फैसला लिया है जिसके अंतर्गत जो भी आवासीय या गैर आवासीय भवन जिनके नक्शे नहीं बने हैं उनको लीगलाइज करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट के तहत हिली क्षेत्रों में 2500 रुपया और मैदानी क्षेत्रों में 5000 रुपया फीस के साथ आवासीय भवनों को लीगलाइज करने का निर्णय लिया है। उसी प्रकार से गैर आवासीय भवनों के लिए 5000 रुपये हिली क्षेत्रों में व 10,000 रुपये फीस मैदानी क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है। इस प्रकार से जितने भी भवन उत्तराखंड में आज की डेट में इलीगल हैं उन सब को लीगलाइज कर दिया गया है। हिमाचल सरकार को इस फैसले का अनुसरण करते हुए यहाँ पर जो हज़ारों बीघा भूमाफिया ने भूमि अपने कब्जे में रखी है उनके ऊपर हज़ारों भवन बने पड़े हैं। इसके बारे में निर्णय लेना चाहिए और वन टाइम सेटलमेंट करके या तो इन भवनों को और इस भूमि को उनके नाम मार्केट वैल्यू के आधार पर रेगुलर करना चाहिए या फिर इस भूमि को उनसे खाली करवाना चाहिए। यदि इस प्रकार का काम हिमाचल सरकार करती है तो मुझे विश्वास है कि जो 60,000 करोड़ रुपया कर्जा सरकार के सिर पर आज चला हुआ है वह कर्जा इसी सरकारी भूमि को मार्केट वैल्यू में उन लोगों के नाम दर्ज करने में ही पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को चाहिए कि जो ट्राइबल क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है उस पर कड़ाई से लागू करने के निर्देश जारी करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर अभी भी इस फैसले का लोग विरोध कर रहे हैं। वह अपने पिता की भूमि में अपनी पुत्रियों को बराबर का हक नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे राजस्व अधिकारी ट्राइबल क्षेत्र से हमें बताते हैं कि जब हम इस प्रकार का इंतकाल पुत्र और पुत्री के नाम करने लगते हैं तो वहाँ पर इसका विरोध होता है। इस संबंध में हिमाचल सरकार को पूरे प्रदेश में एक सामान्य निर्णय लेना चाहिए। वो सख्त हिदायत दी जानी चाहिए कि उच्चतम न्यायालय का पालन सही तौर पर हर क्षेत्र में हो, ताकि औरतों के सशक्तिकरण में इस फैसले को एक मील पत्थर के रूप में साबित किया जाए।